नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लश्कर में कुआखेड़ा में सलोनी नदी में रौद्र रूप, 3000 बीघा कृषि भूमि माफिया, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। हरिद्वार में बारिश के साथ वन्य जीवों की दस्तक, अजगर, मगरमच्छ, तेंदुए के साथ कई और वन्य जीव पकड़े गए। एसआईआर का घमासान, बिहाड़ विधायक ने किया खुलासा, पूर्व विधायक व परिवार के नाम पर कई वोट बोले, असली कौन। हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में विषयवार सीटें बढ़ाने को लेकर छात्रों में हुआ हंगामा, प्रदर्शन में पुतला फूंका गया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में खड़ी वंदे भारत ट्रेन से घुसकर 10 फीट का अजगर, रेल कर्मचारियों की नजर पड़ी तो मचा हड़कंप। चमोली में खूंखार कुत्ते का खौफ, 10 स्कूल 4 दिन के लिए बंद, अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेल बाबा क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए भूमि आरक्षित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई होगी। दोनों पक्षों में दलीलें सुनने के बाद ही खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी। सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और राज्य आंदोलनकारी रमन शाह ने याचिका में दावा किया है कि हाईकोर्ट के लिए चिन्हित पूर्व रिजर्व फॉरेस्ट की उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के हवाला देते हुए भूमि के गैर वन्य इस्तेमाल का हवाला दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2026 के आदेश से भूमि का वन स्वरूप नहीं बदलता है। वहीं 12 अगस्त 2026 की राज्य सरकार की अधिसूचना में भी जमीन को वन भूमि बताया गया है। याचिका में रिजर्व फॉरेस्ट भूमि के उपयोग को लेकर के केंद्र सरकार की अनुमति जरूर होनी चाहिए तथा तर्क दिया गया है। हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी धारा 2 के वायलेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का जो उसका वो है नॉन साइट एक्टिविटीज़ जो फॉरेस्ट से संबंधित नहीं है, वो परमिसेबल नहीं है। और राज्य सरकार द्वारा एक जो प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए थी वो ना लेके उन्होंने पहले डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने के बाद एक पोस्ट डिसीजन अप्रूवल के लिए वो सब एक कवायद कर रहे हैं, वो इम्परमिसेबल है। लक्सर के कुआखेड़ा कॉलोनी सलोनी नदर के रौद्र रूप के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक अब तक करीब 30,000 बीघा कृषि भूमि नष्ट हो चुकी है, जबकि फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मौके पर पहुंच करके ट्रैक्टर से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रयासों के बाद सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर को भी मौके पर बुलाया और वहां पर बाढ़ कार्य स्टेटमेंट की तैयारी की है। वहीं पर सिंचाई विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक सोलानी नदी के बाएं तट पर बाय कुआखेड़ा में बाढ़ सुरक्षा हेतु इस पर निर्माण किया गया है। इसकी लगातार अनुमानित लागत 15,37,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं सुलोन
नदी का जलस्तर कम होते ही निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वहीं ग्रामीणों की उम्मीद है कि इससे भविष्य में नदी के कटाव से किसानों की जमीन और गांव को बचाया जा सकेगा। ये क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है, देख लीजिए आप। जी जी जी, ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। तो उस पर स्पर का डबल लेयर में एक प्रति तो हम रख लेंगे। जी नहीं उतरेगा, वैसे ही सिंचाई विभाग इसमें काम शुरू कर देगा। उससे पहले हम आपके लिए 2000 बीघा नहीं, ये आप पुराना स्टेटमेंट बोल रहे हैं। कब तक पहला 3000 बीघा जमीन जा चुकी है कुआंखेड़ा में, सिर्फ हस्तमौली में, सिकंदरपुर में, और देखेंगे आप तो हाल और ज़्यादा खराब है। सोलानी ने इस बार, आपने कहा इस बार, ठीक कहा आपने, क्योंकि 20 साल से मैं विधायक था, मैंने सोलानी के कोर्स को मुड़ने नहीं दिया। मैं पहले से ही पूर्वानुमान लगा करके सिंचाई विभाग का जो जितने इनकी टीम है उनको लगा करके अनुरक्षण कराता था और सोनानी नदी को मुड़ने नहीं देता था। लेकिन पिछले 4.5 साल से, जब से यहाँ विधायक बने उमेश कुमार, उन्होंने कोई काम नहीं किया। भूमि ना होने की वजह से हमारे गाँव के लगभग 90 से 95% लोग ऐसे हैं कि अब उन्हें अपने रोजगार ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। उनके पास कृषि भूमि थी, आज वो भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे उनके ट्यूबवेल थे, पानी के तार थे। कल आप लोग रिपोर्टर साहब यहाँ पर आए थे, तो आज उनके यहाँ पर तार के खंबे और जो उनके ट्यूबवेल थे, यहाँ पर कुछ नहीं आया। माननीय विधायक जी ने आपको बताया, लास्ट वीक भी हम विधायक साहब के साथ आए थे और उनके निर्देशानुसार इन्होंने स्पर बनाने के लिए कहा था। पहले कहा इन्होंने कि ये जो पानी आ रखा है ये रोड काट रही है, इसलिए आप पहले पानी को डाइवर्ट करिए। तो डाइवर्ट करने के लिए हमने एक एस्टिमेट बना के तैयार कर लिया है 15.5 लाख का, जिसमें 6 स्पर रखे हैं, 150 मीटर की रीच में बनाया गया है। नैनीताल सांपों के साथ अब अजगर का भी घर बनता जा रहा है। नैनीताल में देखा जा रहा है कि कई तरीके के जंगलों में सांप और अजगर पहाड़ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और नैनीताल के निकटवर्ती क्षेत्रों में बेलुआ खाना के पास पर विशालकाय अजगर देखने को मिला है, जहां पर हड़कंप मच गया है। अजगर को देखते ही सूचना पर मौके पर पहुंचे हुए स्नेक रेस्क्यू निमिष दानू ने अजगर का रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कई दिनों से ये विशालकाय अजगर आसपास दिख रहा था, जिससे ग्रामीण भयभीत थे। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग की स्नेक रेस्क्यू टीम ने वहां पर मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया है, जिसके बाद इसको रेस्क्यू करके रानी बाग के जंगलों में छोड़ा गया है। लेकिन सवाल है कि पिछले कुछ सालों से नैनीताल के आसपास सांप दिख रहे हैं तो भी अजगर पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, जिससे चिंता बनी रहती है। क्या पहाड़ की आबो हवा इन तराइयों की जंगलों में बसने वाले सांपों पर रोकथाम लगाने के लिए जरूरी है? उसके लिए मुस्तैदी बनाए रखनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में मेंटेनेंस के लिए खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 10 फीट लंबा अजगर ट्रेन के कोच के आस पास नजर आया और अंदर घुसने की कोशिश करता दिखाई दे रहा था। वॉशिंग लाइन में काम कर रहे कर्मचारियों की नजर उस समय अजगर पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने बिना जोखिम उठाए वन विभाग को सूचना दी है। सूचना मिलते ही हरिद्वार रेंज की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग के मुताबिक अजगर के बाद में उसे प्राकृतिक आवास को छोड़ दिया गया है। वहीं पर राहत की बात यह है कि सांप के ट्रेन में प्रवेश करने से पहले ही उसका पता चल गया था, वरना यात्रियों के बीच बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। वन विभाग की टीम ने पूरे ऑपरेशन को सावधानी के साथ अंजाम दिया है। मामला एक अजगर की सूचना का था, जो वंदे भारत ट्रेन यार्ड में जो लगी हुई थी, तो उसमें कि अजगर की सूचना थी, तो तुरंत यहाँ से तत्काल एक टीम बना के आरती पंत दरोगा के नेतृत्व में भेजी गई, जिसे लगभग 2 घंटे का टाइम लगा के रेस्क्यू करके और उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया गया।
अभी आप देख रहे होंगे बरसात का सीज़न है, तो ये पूरा हमारा जो हरिद्वार ज़िला है ये आरक्षित वन और राज्य की सीमा से लगा हुआ है। और इसमें जंगल से जो है सरीसृप वगैरह जो है आबादी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन हमने कई टीमें बना रखी हैं, तो उनके नेतृत्व में जैसी कैसी खबर आती है तो तुरंत उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित उसे वापस उसके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज पुलिस ने वाहन चोर गैंग को एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही और गिरफ्तारी के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस मोटरसाइकिल के दस्तावेजों और उसकी चोरी की किसी घटना से संबंधित होने की जाँच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर अजय गणपति ने निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर और क्षेत्रीय अधिकारी सितारगंज के पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा यह ऑपरेशन प्रहार के तहत वाहन चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी कार्यक्रम में सितारगंज पुलिस ने वाहन चोरी के एक लंबे समय से चल रहे मामले में वांछित आरोपी राजवीर पुत्र प्रद्युम्न निवासी नई बस्ती गोठा कोतवाली सितारगंज उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां त्रिवेणी घाट चौक स्थित एक प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान में कीड़े मिलने का दावा करते हुए एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती के मुताबिक 15 अगस्त को मिठाई खरीदकर घर ले जाने के बाद डिब्बा खोलने पर उसमें से कीड़े मिले हैं। वीडियो सामने आने के बाद मिठाई की गुणवत्ता को लेकर के सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग युवती के दावों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ मिठाई विक्रेता के पक्ष में अपनी राय रखते हुए फिलहाल मिठाई में वास्तविक में क्या पाया गया इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो सकी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच और कार्रवाई के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। कीड़े वाली मिठाई खाते हैं क्या ये लोगों को? ये कीड़े वाली मिठाई खिलाते। हम राजस्थानी से मिठाई लाए थे, जब हमने मिठाई खाने के लिए डब्बा खोला तो देहरादून में मसूरी की पिक्चर पैलेस स्थित भगत सिंह चौक पर दो गुटों को देर रात बीच उनके विवाद हो गया और जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष बीच सड़क पर एक दूसरे पर लात घूंसे से हमला करने लगे। काफी देर तक चले हंगामे में मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों गुटों में कहासुनी हुई थी। हालांकि विवाद की असली वजह की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है सामने। और मसूरी पुलिस के मुताबिक किसी भी पक्ष की ओर से अभी तहरीर भी नहीं दी गई है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और पूरे मामले में जानकारी जुटा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां मानसून में लगातार हो रही बारिश के बीच में हरिद्वार में आबादी क्षेत्रों में वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ गई है। कहीं तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दे रहा है, तो कहीं मगरमच्छ और अजगर निकलने से लोगों के मन में दहशत का माहौल हो गया है। जगजीतपुर क्षेत्र में गंगा से निकलकर एक मगरमच्छ आबादी के इलाके में पहुंच गया, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने उसको सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके गंगा में छोड़ दिया है। वहीं बिलकेश्वर कॉलोनी में एक दिन रात पहले ही सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ कैद हो गया था। शहर के अलग अलग इलाकों में अजगर भी मिलने की घटना सामने आई है, जिनसे वन विभाग ने रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया है। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और वन क्षेत्र है, जबकि दूसरी ओर गंगा बहती है और इनके बीच शहर बसता है। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल पुलिस ने संदिग्धों की चेकिंग के दौरान अरेकी पुलिस
अलेकी पुल के पास में हेरिटेज स्कूल तिराहे पर अश्वनी उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके कब्जे से 315 बोर की अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कार्यवाही को इसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा और आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई करने वाली टीम के उप निरीक्षक देवेंद्र चौहान, कांस्टेबल नरेंद्र चौहान और कांस्टेबल हरि सिंह शामिल रहे। खबर हल्द्वानी से है, जहां गोरा पड़ाव में देर रात एक ऑफिस में हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की रुपए की लूट को अंजाम दे दिया है। बताया जा रहा है कि ऑफिस में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तभी 10 से ज्यादा बदमाश पहुंचे और सभी ने सोने और की अंगूठियां लूट ली, वहीं से फरार हो गए हैं। एसपी सिटी मनोज कात्याल के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी में करीब 8 लाख रुपए नकदी, सोने की चेन व अंगूठियां व 12 मोबाइल लूटे जाने की बात सामने आई है। बदमाश कार्यालय में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ लेकर चले गए हैं। हालांकि कुछ दूरी पर लगे कैमरों में 2 संदिग्ध वाहन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई हैं और जल्द ही वारदात का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने आशंका लगाई है कि गैंग उत्तराखंड से बाहर का हो सकता है। देर रात वादी श्री नारायण दास के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एक सेटअप में जो कि कोरा पड़ाव क्षेत्र में है, वहाँ पर वो और उनके कुछ साथी वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। 10-12 लोग ये वहाँ पर मौजूद थे। उसी समय कुछ हथियारबंद लोग आए जो कि संख्या में 8 से 10 थे और इन्होंने उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान वहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए कैश और उनके कुछ जो चेन थी और अंगूठी इत्यादि भी उनसे लूटा गया। और इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें हम लोगों ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं, सीसीटीवी का सर्वेलेंस कर रही हैं और साथ में बाकी इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर रही हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट में राज्य द्वारा एक निजी कंपनी को खनन की रॉयल्टी वसूलने और बिना टेंडर के बाद भी खनन पट्टे देने का अधिकार दे जाने वाली नियमावली को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई में मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। वही बताने की को भी कहा है कि पूर्व में हुई सुनवाई के निर्देश में क्रम में अब तक क्या कार्यवाही की गई है। मामले की सूचना के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। जो उत्तराखंड में खनन की रॉयल्टी वसूलने के लिए और कुछ खनन पट्टों को बिना टेंडर प्रक्रिया के स्वीकृत करने के लिए नियमावली बनाई गई थी, एक प्राइवेट कंपनी के पक्ष में उसको चुनौती दी गई थी पूर्व में। इसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे कि उन्हें एक पृथक खनन कॉरपोरेशन बनाया जाए जिसमें खनन से संबंधित सभी गतिविधियां उस कॉरपोरेशन के अंतर्गत हो। तो उसके संबंध में अभी तक जवाब नहीं आया और साथ में पूर्व में जो उसमें याचिका करता है उनको कुछ थ्रेटनिंग्स हुई थी, कुछ उनके साथ धमकियां वगैरह की बातें हुई थी, तो उसकी शिकायत जो उन्होंने की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में भी कोर्ट ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जो खनन है और जो खनन की रॉयल्टी वसूलने का कार्य है वो सॉवरिन फंक्शन है स्टेट का और उसको प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पुलिस की तरह जो एक्टिविटी है रॉयल्टी वसूलने की वो स्टेट की इनहेरेंट एक्टिविटी है और उसको प्राइवेट कंपनी को देना स्टेट के हितों के साथ नुकसान है। खबर रुद्रपुर से है, जहां पिछले कुछ दिनों में किच्छा विधानसभा में हुई आईएएस पूर्व आईएएस सर्वे के बाद भी कच्छ विधायक तिलक राज बेहड़ ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर एसआईआर घमासान छिड़ गया है। वहीं पर विधायक बिहार ने सबूतों के साथ खुलासा किया है कि किच्छा विधानसभा में 7,500 वोटों पर आपत्ति दर्ज की गई है, जिससे व्यक्तियों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। वह पूर्व विधायक का करीबी है और भाजपा नेता भी है।
श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन पर श्रीकोट और भक्तियान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट भी मौजूद रही हैं। महिलाओं ने डॉक्टर रावत को राखी बांध करके शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर रावत ने कहा है कि 29 अगस्त को प्रदेश में 100 दिन का नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा और इसमें महिलाओं की अहम भूमिका होगी। वहीं रुचि भट्ट ने 2027 विधानसभा चुनावों में श्रीनगर सीट पर भाजपा की जीत का दावा करते हुए महिलाओं से संगठन मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की अपील की है। आपको आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ मैं कि ये रक्षाबंधन कार्यक्रम हर साल होता है, आज से नहीं, ये करीबन बहुत सालों से ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता है और यहाँ पे 15-16 बूथों की महिलाओं ने राखी बांधी है और अपना आशीर्वाद दिया है। माननीय मंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं काफ़ी संख्या में थी और आगे भी रहेंगी महिलाएं और मातृशक्ति का ही आशीर्वाद रहता है। जहां मातृशक्ति एक शक्ति का स्वरूप लेके आते हैं वो काम सफल होता है और ये काम जरूर सफल होगा 2027 में और भारी प्रचंड बहुमत से जो है हमारे माननीय मंत्री जी जीतेंगे। ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये भाई बहन का एक रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, जिससे आप एक दूसरे के प्यार प्रेम के लिए भी और आगे दूसरे के उज्जवल भविष्य के लिए भी आप इसको देखते हैं। और इसमें ये है कि अगर हमने मंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधा है तो हम चाहते हैं कि वो निकट भविष्य में जो भी आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें वो सफलता हासिल करें। देखिए, मैं महिला मोर्चे के अपने सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे सिरकोट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा यहाँ पे रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भी आई थी, हमारी प्रदेश की महामंत्री भी यहाँ पे आए हैं, हमारे महापौर भी यहाँ पे कार्यक्रम में आई थी और जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग भी यहाँ पे आई थी। ये रक्षाबंधन का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम माननीय कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया और यहाँ पे बहुत ही मातृशक्ति पर उसने यहाँ पे आई भी थी और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया था जहाँ पे महिलाओं ने भाई के रूप में डॉक्टर धन सिंह रावत जी पे राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। देखिए, मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ आके हमेशा अच्छा लगता है और मेरा बिल्कुल दूसरा घर है। मेरे पठन पाठन यहीं हुआ, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो हमेशा वो यादें जो कॉलेज की हैं ताज़ा हो जाती हैं और एक ऐसे पावन अवसर पे मुझे आने का मौका मिला है। रक्षाबंधन एक ऐसा पावन भाई बहन के नाते और भाई धन सिंह जी ने आज इनवाइट किया, बहुत खुशी हुई क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बहनों के बीच में संवाद होना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का